न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हर साल लाखों भारतीय मुसलमान मक्का मुकर्रमा हज के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ये सफर अधूरा रह सकता है और वजह है प्राइवेट हज कोटे में की गई कटौती, जिससे न सिर्फ आजमीन परेशान थे बल्कि हज ऑपरेटर्स भी असमंजस में थे। लेकिन भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सऊदी अरब हज मंत्रालय से बातचीत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजमीन के लिए फिर से पोर्टल को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी आजमीन को पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है। हज इस्लाम का एक मुकद्दस फरीजा है। इसकी अदायगी के लिए लोग सालों से ख्वाब देखते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और पाई पाई इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस साल 2025 से सफर हज के लिए भारत के हजारों आजमीन को बड़ा झटका लगा है। भारत के प्राइवेट हज कोटे में अचानक की गई कटौती ने लाखों दिलों को मायूस कर दिया है। सऊदी हज मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस बार मीना में जगह सीमित है। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी देश को अतिरिक्त स्लॉट की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ने भारत के लिए 10,000 आजमीन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये खबर हजारों आजमीन के लिए राहत बनकर आई है। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर से, जिन्होंने कहा सऊदी हुकूमत ने उनकी रिक्वेस्ट पे पोर्टल खोलने की इजाज़त दे दी है, उन्होंने ये मान लिया है। लेकिन 10,000 लोगों की जो स्पेस है अभी मीना के अंदर, तो 10,000 लोगों के लिए ये पोर्टल खोला गया है। तो हम आप उनकी तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि सीएचओज को कि अब आप रेडी कर लीजिए बाकी प्रोसेस है, विदाउट डिले आप ये 10,000 पोर्टल। लेकिन इससे पैनिक ये हो गया कि जो 40,000 बाकी बैलेंस बचे हैं, जिनको हम अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, उनके यहाँ डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है। और अगर हम कंपैरिजन करें कंपेयर टू लास्ट ईयर या उससे पिछले साल के हिसाब से, इस बार कितना कट ऑफ है जो आप देख रहे हैं? ऑलमोस्ट इतना ही जो हमें दिया गया 50,000, उसमें से 10,000 को अप्रूव किया गया। 40,000 लोग स्ट्रेंडेड है। 40,000 लोग, अब ये 40,000 लोग नहीं, 40,000 फैमिलीज हैं। ये कम से कम बहुत अमाउंट है। ये पूरा मुल्क ही परेशान है जी। तो इसमें इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। उनको हमारी रिप्रेजेंटेशन जाए न जाए, उनको खुद से ये इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम जम्मू कश्मीर के 3,000 हुज्जाज का मसला है। तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उनको यूटी हज कमेटी में इंडक्ट किया गया एज ए मेंबर। वो हज कमेटी के हुज्जाज की खिदमत करेंगे वहाँ पर। लेकिन उनका ये एज ए पार्लियामेंट मेंबर उनका ये मैंडेट बनता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करें, जहां तक भी, जिस लेवल तक भी बात पहुंचाए, बहुत बात पहुंचाए। प्राइवेट टूर ऑपरेटरों ने बताया कि सऊदी के गाइडलाइन के मुताबिक एक तय तारीख तक प्रक्रिया को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर लोग उस सीमित समय में पैसा जमा नहीं कर पाए, जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि टूर ग्रुप्स आजमीन का पैसा समय पर जमा नहीं कर पाए। मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि कई लोग जतनों के बाद सफर हज के लिए रकम जुटाते हैं। ऐसे में एक ही बार में पूरी फीस जमा कर देना सबके लिए संभव नहीं था। देखिए, इससे इतना फ़र्क पड़ेगा जितना आपने देखा हो लॉकडाउन में लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा था। यानी कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था, उस टाइम भी कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। सेम सिचुएशन पे आज हज उम्रे का काम वाला खड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी से जो खबर आ रही है कि उन्होंने पूरा प्राइवेट कोटा जितना भी हिंदुस्तान है, बल्कि कई मुल्कों का, उन्होंने सब कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने की अजीब वजह, एक बेतुका टाइम दे दिया कि साहब फला टाइम तक जितने भी हज की फ़ाइल आपके पास है, 50 की है या 100 की है, पूरे पैसे जमा कीजिए। सिचुएशन ये है मार्केट में हाजी नहीं है। जब तक हाजी हमारे पास नहीं आएगा, बुकिंग नहीं होगी, पैसा नहीं जमा करेंगे, उस वक्त तक इतना मोटा पैसा कैसे जमा करेगा आदमी? लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि हाजियों की तरफ से जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी तरफ से पैसा दे दिया गया, अकोमोडेशन तक का पैसा दे दिया गया। कुछ लोगों ने अपना घर बेच के, अपनी दुकान बेच के, लोगों से कर्जा उठा के पैसा जमा कराया। हज बुकिंग नहीं है वो, कुछ लोगों ने इधर उधर से किया, वो जमा किया। अब वो जमा करने के बाद ये हुआ कि एसबीआई में लटका पड़ा है, आगे पेमेंट ही नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। एसबीआई कह रही है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, वहाँ कह रहे हैं हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। सवाल ये है कि जब मैंने पैसा दे दिया तो फिर वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? या तो यहाँ एसबीआई की कमी है, या आगे जो ट्रांसफ़र सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल गड़बड़ है। ये तो टेक्निकल दिक्कत है ना, वो हल की जा सकती है। ये हल सरकार ही करेगी ना, या तो ये सरकार करेगी या वो सरकार करेगी। इसमें सरकार का रोल है। दूसरे ये है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं,
मिनिस्टर साहब के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है इस वक्त में जो डायरेक्ट सऊदी एम्बेसी में बात कर सके और सही सऊदी लोगों से बात कर सके कि ये ऐसा हो क्यों रहा है हमारे मुल्क के साथ। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा सऊदी के साथ में, हम इतना यानी सऊदी को इतना मोटा पेमेंट जाता है हमारा हज के नाम पर, उम्रे के नाम पर, पूरा साल उम्रा चलता है। एक उम्रे वाला जो जाता है वो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके आता है, हाजी जो जाता है वो कम से कम उसका 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो ये इतना मोटा पैसा हम दे रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ही दिक्कत आ रही है। लेकिन अब जो हाजी है जो जाने की उम्मीद लगाए हुए बैठा था, उसने पैसे भी जमा किए, नियत भी की और एक अमाउंट भी जमा किया, अब वो क्या करे? देखिए सवाल उसका नहीं कि वो क्या करे, सवाल ये है कि जो एजेंट हैं जिन्होंने मोटा पैसा जमा कर दिया अब वो क्या करें, क्योंकि हाजी ने जो पैसा दिया है वो तो अगर हाजी नहीं जाएगा पैसा मांगेगा अपना, एजेंट से कहेगा कि भाई आपने जब भेजा नहीं तो पैसा दे दीजिए। अब हज कोटा में कटौती और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल साल 2025 में हज पर जाने वाले लोगों का कोटा है 1,75,025। इस कोटा को 2 भाग में बांटा गया है, सरकारी कोटा और निजी टूर ऑपरेटरों का कोटा। सरकारी कोटा यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज पर जाने वाले लोग, इस कोटे से करीब 70% आजमीन हज पर जाते हैं। वहीं दूसरा है निजी टूर ऑपरेटरों का कोटा, जिसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाते हैं, जिसमें 30% आजमीन शामिल हैं। इस हिसाब से सरकारी कोटा से जाने वाले लोग हुए 1,22,517। वहीं निजी टूर ऑपरेटर से जाने वाले लोग हुए 52,508। अब रिपोर्ट्स की माने तो निजी टूर ऑपरेटर से जाने वाले 52,508 लोगों के कोटे में कटौती कर दी गई है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने 10,000 यात्रियों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सवाल बचे हुए 42 आजमीन का है, जिनके लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करके समाधान निकालने की अपील की जा रही है। हज कोटा में कटौती मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया कि हज यात्रा को सुविधाजनक बनाना सिर्फ नीति का हिस्सा नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सऊदी अरब के अधिकारियों को इस सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद कहा। वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भी इस पर आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में उपलब्ध जगह के आधार पर 10,000 आजमीन के लिए हज पोर्टल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब आजमीन अपनी दिली तमन्ना को पूरा कर पाएंगे। हज एक ख्वाब है जो ताउम्र आजमीन के आंखों में पलता है, लेकिन जब वो ख्वाब पूरा होता नजर न आए तो वो मायूसी का सबब बन जाता है। ठीक इसी तरह साल 2025 के हज कोटे में कटौती से हजारों मुसलमानों का दिल टूटा, लेकिन सरकार के दखल और सऊदी अरब के सहयोग से जब 10,000 आजमीन के लिए एक बार फिर से दरवाजा खुला तो फिर से उम्मीद की रोशनी जगी। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि बाकी बचे 42,000 से ज्यादा आजमीन का क्या उनके ख्वाब यूं ही अधूरे रह जाएंगे? क्या पाई पाई जोड़कर जमा की गई उम्मीदों का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।